और राजू सिंह मुकेश सहनी को ललकार रहे हैं और इसलिए अब मुकेश सहनी ने उनको हराने के लिए वीआईपी वो चाहती है कि साहेबगंज सीट हमारा हो, इसलिए वहां से राजेश सहनी ने तैयारी शुरू कर दिया है। कहाँ नहीं जा सकता है कि वीआईपी बीजेपी में नहीं जा सकता है, हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाए, हो सकता है कि महागठबंधन में रहे। आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आ गया कि मुकेश सहनी जो है एनडीए में चले जाएंगे? देखिए, मुकेश सहनी का बिहार में वीआईपी का बहुत बड़ा मांग है, हमारा आरक्षण, हम लेकर रहेंगे आरक्षण, उनकी एक नारा है, पूरे बिहार में उनकी नारा गूंज रहा है कि जब तक मालाहों को आरक्षण नहीं तब तक बीजेपी को वोट नहीं। और देखा गया कि जब लोकसभा का चुनाव था तो तेजस्वी यादव और जो मुकेश सहनी है उनके हेलीकॉप्टर में मछली खाते नजर आए थे राजेश सहनी। चुनावी साल में मैं आपको ऐसा सीट से रूबरू कराऊंगा जिसको सुनकर आप भी थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाएंगे। वो है साहेबगंज सीट। साहेबगंज सीट से अगर देखें तो मौजूदा वहाँ के विधायक जो है राजू सिंह हैं। हालांकि 2020 में वो वीआईपी के टिकट से चुनाव लड़े और वहाँ के विधायक बन गए, लेकिन अभी का मसला जो है ये है कि इस बार जो है मुकेश सहनी के खाते में अगर साहेबगंज सीट जाता है तो मुकेश सहनी किसे उतारेंगे? तो वो है राजेश सहनी उम्मीदवार। कहते हैं ना, कुल्हाड़ी में बेट जो है लकड़ी का होता है, लेकिन वही कुल्हाड़ी लकड़ी को काटता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। वीआईपी पार्टी के टिकट पे लड़ने वाला वहाँ के विधायक राजू सिंह आज कहीं नहीं कहीं तो वीआईपी को काट रहा है। इसी मुद्दे पे हमारे सहयोगी हम रंजन जी से विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर साहेबगंज विधानसभा पे क्या चल रहा है, क्या महागठबंधन की ओर से वीआईपी के खाते में सीट दिए जाएंगे, और अगर वीआईपी के खाते में अगर ये सीट आता है तो वीआईपी कितना मजबूती के साथ इस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है आपको? देखिए, महागठबंधन में अगर बात करें तो साहेबगंज लेने के लिए पूरी तरीके से वीआईपी तैयार है। मुकेश सहनी ने सबसे दावा अगर उस सीट पर पेश किए है तो उनकी इज्जत की बात है। 2020 में वीआईपी के टिकट पर ही राजू सिंह विधायक बने थे, आज बिहार सरकार में मंत्री है राजू सिंह। सोचिए, वीआईपी से वो बीजेपी में चल गए, जब बीजेपी ने वीआईपी को तोड़ा तो वो भी उनके साथ गए और उनका फल मिला राजू सिंह को, और राजू सिंह आज जो मंत्री है बिहार सरकार में, और राजू सिंह मुकेश सहनी को ललकार रहे हैं और इसलिए अब मुकेश सहनी ने उनको हराने के लिए वीआईपी वो चाहती है कि साहेबगंज सीट हमारा हो, इसलिए वहां से राजेश सहनी ने तैयारी शुरू कर दिया है। इंजीनियर राजेश सहनी जो अभी बात करें तो शायद जिला परिषद भी है साहेबगंज का, और वो एक्टिव भी हो चुके हैं, उन पर हमला भी हुआ और पूरी तरीके से तैयारी में जुट चुके हैं साहेबगंज से राजेश सहनी। क्या इस बात को मानने के लिए महागठबंधन तैयार है कि मुकेश सहनी को ललकारा जा रहा है राजू सिंह के द्वारा? पहले भारतीय बिहार की जनता यह जान रही है कि उन्हीं के सीट पे चुनाव लड़े या विधायक बने। महागठबंधन की ओर से सपोर्ट दिया जाएगा मुकेश सहनी को कि अगर समझौता करके अगर बेहतर होता मुकेश सहनी के खाते में सीट को दे दिया जाए? ये लग रहा है आपको? देखिए, अगर मुकेश सहनी महागठबंधन में रहते हैं तो साहेबगंज विधानसभा सीट लेंगे, हाँ, निश्चित तौर पे। किंतु परंतु नहीं आएगा, कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी चुनाव में तकरीबन 4-5 महीना बाकी है, अभी कहाँ नहीं जा सकता है कि वीआईपी बीजेपी में नहीं जा सकता है। हो सकता है कि एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाए, हो सकता है कि महागठबंधन में रहे, लेकिन महागठबंधन में अभी पूरी तरीके से ये वो है मुकेश सहनी और मजबूती के साथ है। लेकिन एक बात और बोलते हैं कि मोदी जी अगर आरक्षण देते हैं निषादों के लिए तो मैं पूरी तरीके से मोदी जी के पैर में जाकर बैठ जाऊंगा और मोदी जी का समर्थन करने लगूंगा बिहार में। हो सकता है होने वाला हो या ना हो, एक उम्मीद आपको बता रहा है कि राजनीति का खेल है, कब कौन किधर चल जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वीआईपी पूरी तरीके से चाहता है कि वो सीट महागठबंधन में अगर रहे तो वो सीट मुझे मिले। आप शंका जता रहे हैं कि मुकेश सहनी जो है फिर से एनडीए गठबंधन की ओर लौट पड़ेंगे। आखिर आपके मन में ये सवाल आया कहाँ से? और सीट विश्लेषण की हम चर्चा करें तो अभी बिहार में चुनाव है, अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ है। हालांकि सुनने में आ रहा है कि मुकेश सहनी जितना सीट मांग रहे हैं उतना सीट नहीं मिलेगा। तो आप ये टारगेट कैसे कर लिए कि एनडीए गठबंधन में रहे तो उन्हें 11 सीट दिया गया, हो सके तो अभी महागठबंधन में है तो उन्हें बढ़ाकर सीट दिया जाए या 11 ही सीट दिया जाए? आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आ गया कि मुकेश सहनी जो है एनडीए में चले जाएंगे? देखिए, मुकेश सहनी का बिहार में वीआईपी का बहुत बड़ा मांग है हक हमारा आरक्षण, हम लेकर रहेंगे आरक्षण, उनकी एक नारा है, पूरे बिहार में उनकी नारा गूंज रहा है कि जब तक मालाहों को आरक्षण नहीं तब तक बीजेपी को वोट नहीं। उनकी एक गाना भी लॉन्च हुआ है और काफ़ी अच्छा गाना है, सुनने में भी आ रहा है और एक हाहाकार मचाया है मुकेश सहनी, और वो चाहते हैं कि मलाहों की आरक्षण मिले, क्योंकि जब बंगाल में आरक्षण हो सकता है, जब दिल्ली में आरक्षण हो सकता है तो बिहार में आरक्षण क्यों नहीं हो सकता? मैं एक सवाल लेना चाहूँगा,
जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का आरक्षण का मांग है, उस पर गाना भी लॉन्च हुआ, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुकेश सहनी जिस मांगों को लेकर अभी महागठबंधन में है, अगर महागठबंधन की सरकार से पहले अगर मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में चले जाते हैं और एनडीए गठबंधन के द्वारा यह कहा जाता है कि हम आपके मांगों को पूरा कर देंगे, तो क्या मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे किसी भी सीट पे? वो साफ तौर पे कहते हैं कि अगर बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन अगर आरक्षण दे दे तो मैं उनकी गुलाम बन जाऊंगा, मैं उनकी चरणों में चला जाऊंगा, मैं एक सीट पे भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन मलाहों की आरक्षण हो मैं अपना पार्टी विलय कर लूंगा, वीआईपी को बीजेपी में विलय कर लूंगा। ये मुकेश सहनी कहते हैं, ऑन कैमरा कहते हैं, कई बार उनकी बयान आ चुका है। अब आपने इससे पहले एक सवाल किया कि आपको आशंका कहाँ से आया कि वो फिर से बीजेपी के साथ चले जाएंगे। एक तो ये है आरक्षण। अब बीजेपी अगर देखेगी बिहार में 2025 में अगर सरकार बनने लायक ना अगर मुकेश सहनी मजबूत हो सकता है कि उनको एक आह्वान किया जाए कि आइए आपको आरक्षण दिया जाएगा। और एक और बात है, वो वीआईपी पार्टी जो महागठबंधन से 60 सीटों का मांग की है, कम से कम 40 विधायक उनको बनाना है, लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि महागठबंधन में मात्र उनको 10 से 15 सीट ही मिलने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन उस पर वो तैयार नहीं है। कम से कम वो बिहार में 20 से 25 सीटों से कम पे वो मानने के तैयार नहीं है मुकेश सहनी। और मुकेश सहनी उभरते हुए नेता है, काफ़ी अपना मेहनत के दम पे बिहार के हर कोने में अभी उनकी मजबूती है, वो हर जगह जा रहे हैं, अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और 2025 में खुद को डिप्टी सीएम अभी अपने आप से बोलते हैं और अगला सीएम बिहार के तेजस्वी यादव को बोलते हैं। ये आने वाला समय बताएगा कि बिहार में 2025 में आखिरकार किन की सरकार बनती है, लेकिन तमाम पार्टी अपने अपने जो तैयारी में जुट चुके हैं और साहेबगंज में भी मुकेश सहनी का एक बड़ा फोकस है। हम लोग मुद्दे को थोड़ा देर के लिए डाइवर्ट कर दिए थे कि मुकेश सहनी जो है एनडीए गठबंधन की ओर लौट पड़ेंगे। हालांकि मुकेश सहनी का शंका जो है कहीं ना कहीं तो हम लोग उस शंका पे बात किए, लेकिन हम लोग चर्चा कर रहे थे साहेबगंज विधानसभा सीट पे उन्हें ललकारा जा रहा है। उनके जो पूर्व में विधायक थे, हालांकि वो अब इनके विपक्षी विधायक हो गए, कितने मजबूती के साथ जो है अगर महागठबंधन में मुकेश सहनी रहते हैं तो इनके विधायक जो राजेश सहनी उम्मीदवार होंगे कितने मजबूत स्थिति में रहेंगे? देखिए, आप राजेश सहनी के बारे में पूछिए। राजेश सहनी भी एक जमीनी तौर के नेता है, जिला परिषद भी है शायद, और वहाँ काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। इससे पहले हाल फिलहाल में उन पे हमला भी हुआ और वो पूरी तरीके से आरोप लगा दी है राजू सिंह पे, वहाँ के जो मौजूदा विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री भी बने हैं हाल फिलहाल पिछले कुछ महीना पहले ही, और भव्य स्वागत हुआ उनका। और इसलिए 2025 में राजू सहनी काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और देखा गया कि जब लोकसभा का चुनाव था तो तेजस्वी यादव और जो मुकेश सहनी है उनके हेलीकॉप्टर में मछली खाते नजर आए थे राजेश सहनी। इसलिए हो सकता है कि राजेश सहनी काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े के साथ जो साहेबगंज विधानसभा है वहाँ से। चलिए, बाकी आपको साहेबगंज विधानसभा के बारे में क्या राय है, प्रतिक्रिया इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।